भगवान मिले ना पैसे से और जीवन मरण मिले ना, जीवन दान मिले ना पैसे से। हो मंदिर मिल जा भगत मिले, भगवान मिले ना पैसे से। जीवन मरण मिले ना, जीवन दान मिले ना पैसे से। हो मंदिर मिल जा भगत मिले, भगवान मिले ना पैसे से। जीवन मरण मिले ना, जीवन दान मिले ना पैसे से। हो मंदिर मिल जा भगत मिले। और एक एक पंक्ति को बड़े ध्यान से सुनना। क्या कहा? शिष्टाचार संस्कार सहित परिवार मिले ना पैसे से। एक आप भगत का अच्छा रिश्तेदार मिले ना पैसे से। शहादत और सत्कार मिले पर प्यार मिले ना पैसे से। मिले स्वार्थी घर घर सच्चा यार मिले ना पैसे से। मिले स्वार्थी घर घर सच्चा यार मिले ना पैसे से। मान मिले सम्मान मिले, मान मिले सम्मान मिले, खानदान मिले ना पैसे से। हो मंदिर मिल जा भगत मिले, भगवान मिले ना पैसे से। जीवन मरण मिले ना, जीवन दान मिले ना पैसे से। मंदिर मिल जा भगत मिले, भगवान मिले ना पैसे से। जीवन मरण मिले ना, जीवन दान मिले ना पैसे से। मंदिर मिल जा भगत मिले। सबसे पहली बात कही एक शिष्टाचार संस्कार सहित। जिस घर के अंदर पति पत्नी आपस में प्रेम से संतुष्टि से रहते हो। संतुष्टो भार्या भर्ता भर्ता भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। जिस घर के अंदर पत्नी को लगता है मेरा पति मेरे लिए सबसे अच्छा है, और अगर कोई कमी भी है तो कोई बात नहीं, प्यार से सम्मान से मैं मनाऊंगी, बदलूंगी, लेकिन मेरे लिए मेरा पति सबसे अच्छा है। और केवल ये पत्नी को नहीं लगना चाहिए, पति को भी लगना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनके लिए देवता हैं तो ये भी आपके लिए
जोर से बोलो। और एक बात कह दूं रणछाड़ वालों, देखो लोक में कोई आपको देवता कह दे, कहते हैं और कहना भी चाहिए, कोई दोष भी नहीं है, आप हो भी सही, लेकिन कोई नहीं कहता सोमपाल देवता, कृष्णपाल देवता, कहता है क्या कोई ओमवीर देवता है जी, बोलता है क्या? पर इन्हें कुसुम देवी, सुमन देवी, विमलेश देवी, कमलेश देवी बोलते कि नहीं बोलते? आपके नाम के सामने कोई लगाए न लगाए, पर मेरी माताओं के नाम के सामने देवी शब्द लगता है। तो पत्नी भी देवी है पति के लिए, दोनों एक दूसरे से जहां संतुष्ट रहते हैं। बोले ये चीज पैसे से नहीं मिलती है, तो परमात्मा ही संस्कार मिलाता है तब मिलती है। और जहां ये संस्कार मिले हुए वहां तो संतानें अपने आप अच्छी बनेगी। और जहां पत्नी पति को कोस रही हो, मेरे बाप को पूरी दुनिया में यही मिला था, है ना? जहां ये बोल रही हो, बोले पूरी दुनिया में यही मिला था। और उधर से वो भी बोल रहा है, बोले चिंता मत कर, मर तो गया वो पंडित जिसने फेरे करवाए थे, मिल तो गई उसे सजा है, तू ही धरी थी मेरे भाग में। जहां एक दूसरे पर ये छीटा कसी हो रही है, आप सोचो वही नरक है, वही कष्ट है, कलेश। तो कहा कि ये वातावरण भी पैसों से नहीं मिलता, एक अच्छा रिश्तेदार भी पैसे से बोलो नहीं मिलता। और क्या कहा, खानदान भी पैसे से बोलो नहीं मिलता। और अगली बात क्या कहता है, कुल मर्यादा खानदान की सच्चाई का ताज मिले ना पैसे से, कुर्बानी रंग लाती है सही, राज मिले ना पैसे से, गीत मिले संगीत मिले, आवाज मिले ना पैसे से, गीत मिले संगीत मिले, आवाज मिले ना पैसे से। एक धर्मशील और सत्यवादी, एक धर्मशील और सत्यवादी इंसान मिले ना पैसे से। मंदिर मिल जा भगत मिले, भगवान मिले ना पैसे से, जीवन मरण मिले ना, जीवन दान मिले ना पैसे से। हो मंदिर मिल जा भगत मिले, भगवान मिले ना पैसे से, जीवन मरण मिले ना, जीवन दान मिले ना पैसे से। हो मंदिर मिल जा भगत मिले। अगली बात कवि कहता है कि कुल मर्यादा खानदान की लाज मिले ना पैसे से, और बिना तपस्या सच्चाई का ताज मिले ना पैसे से। एक धर्मशील और सत्यवादी, मेरठ के पास ही संभवतः कोई गांव था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है,
पूज्य आचार्य अरविंद जी थे उस गांव में, और स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी हरिद्वार से, स्वाड़ी से। पता नहीं अहंकार में भर के क्या बोला था उन्होंने ब्रह्मचारी जी के विषय में। और मुझे याद है पूज्य आचार्य जी अरविंद जी ने बड़ी मजबूती से एक बात मंच पर कही थी कि नाम के तो सन्यासी बन जाते हैं, पर लोगों को खसोटने की नीतियां रहती हैं। और तब उन्होंने एक बात कही थी, हम जिस गुरु के शिष्य हैं वो केवल और केवल धर्म का प्रचार करने के लिए आया था, वो धन को इकट्ठा करने के लिए नहीं आया था। ये बात बड़े विश्वास से बोली थी आचार्य जी ने, मुझे याद है उनकी बात। ये बात क्यों कह दी उन्होंने? क्योंकि वास्तव में जिनको वो अपना आदर्श मानते, आप सब जिनको अपना आदर्श मानते हैं, आसपास के क्षेत्रों के अंदर मैं बोल रही थी कि जहां जहां प्रचार हुआ वहां वहां आज भी गांव में घर घर में यज्ञ की वेदियां मिलती हैं, आज भी। और ज्यादा लंबा समय मिला होता तो शायद ये प्रचार प्रसार बहुत दूर दूर तक फैलता। तो ऐसे धर्मशील इंसान जो है वो पैसे से, बोलो, ऐसे आचार्य, ऐसे सन्यासी, ऐसे विद्वान भी सौभाग्य से मिलते हैं। उदयपुर के अंदर महर्षि दयानंद को एक राणा ने बोल दिया, आप जो इतना कष्ट उठा रहे हो इस सनातन धर्म के लिए, काम करो आप तो ये जो हमारे राज्य में मंदिर है महादेव का, एक लिंग जी की गादी है, आप इसके महंत बन जाओ ऋषिवर। इसकी महीने की आमदनी लाखों रुपए की। जब ये बात कही तो महर्षि दयानंद कहते नहीं चाहिए, तेरी गद्दी नहीं चाहिए, तेरा धन नहीं चाहिए। उसने कहा देख लो, महीने की आमदनी लाखों रुपए की है। तो ऋषि कहते हैं अगर संपत्ति से इतना प्यार होता ना राणा, तो अपने पिता की संपत्ति को ठोकर मार करके ना आता, क्योंकि दरिद्र परिवार से नहीं थे ऋषि दयानंद। उस समय नौकर चाकर थे, बड़े ओहदे पर थे उनके पिता। ऋषि कहते अगर संपत्ति से प्यार होता तो अपने पिता की संपत्ति को त्याग करके ना आता। राणा ने कहा फिर सोच लो, इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला धरती के तख्ते पर राणा के सिवा कोई दूसरा नहीं मिलेगा। ऋषि एडी पर घूम करके कहते हैं सुन, ये मुझे नहीं सोचना, ये तुझे सोचना है। अगर तेरे मन में ये बात आई है कि इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला तेरे सिवा मुझे कोई दूसरा नहीं मिलेगा, तो सुन, तेरी इतनी बड़ी संपत्ति को ठोकर मारने वाला दयानंद के सिवा तुझे भी दूसरा कोई नहीं मिलेगा। तुझे ये मुझे नहीं सोचना, ये तुझे सोचना। तो उसे भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। और अगली बात क्या कही, दवा मिलेगी पैसे से। आज व्यक्ति को रोग हो जाए, घर चले जाओ, बीपी, शुगर है जी, एलर्जी, इन्फेक्शन, मेडिकल स्टोर हर घर में खुले हुए हैं। एक अलमारी तो मिलेगी मिलेगी जिसमें दवाइयां ही दवाइयां होंगी। और जब पूछते हैं दवा बहुत खाली लेकिन आराम, बोलो, इसलिए क्या कहा, दवा मिलेगी पैसे से, दवा मिलेगी पैसे से, आराम मिले ना पैसे से। एक सुगड़ सुहानी पतिव्रता सी नार मिले ना पैसे से। एक सुगड़ सुहानी पतिव्रता सी नार मिले ना पैसे से। लड़के लड़की मिल जा बहुत, पर राम मिले ना पैसे से। बच्चों को आदर्श पिता रे मात मिले ना पैसे
से बच्चों को आदर्श पिता रे, मात मिले ना पैसे से गुरु भले मिल जा पैसे से, गुरु भले मिल जा पैसे से, पर ज्ञान मिले ना पैसे से। मंदिर मिले जा भगत मिले, भगवान देना पैसे से, जीवन मरण मिले ना, जीवन दान मिले ना पैसे से। मंदिर मिले जा भगत मिले, भगवान देना पैसे से, जीवन मरण मिले ना, जीवन दान मिले ना पैसे से। मंदिर मिल जा भगत मिले, मंदिर मिल जा भगत मिले, मंदिर मिल जा भगत